हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 10 विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, अब मैं आपके सामने एक वाक्य बता रही हूँ, जैसे वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। कैसा अभिमन्यु? अब यहाँ पे वीर अभिमन्यु, तो वो शब्द बेटा जो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के बाद एक आता है क्या, विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहा जाता है या कहते हैं। अब बेटा जैसे कहा कि जो शब्द, अब क्या है, विशेषता बताने वाले शब्दों को तो क्या कहा हमने, विशेषण कहा। अब वही विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब बेटा विशेषण के क्या है, भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या क्या? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों अब हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा कोट काला है, या हम कह सकते हैं इसके बाद कि उसका भाई बुद्धिमान है। तो इसमें क्या कहा बेटा कि जो शब्द हमें क्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में जो हमें बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, गुणवाचक विशेषण। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण मैंने पहले आपको बताया कि मापतोल, ठीक है। परिमाण का अर्थ होता है, इसमें अब क्या कहा कि इसका अर्थ हो गया मात्रा या माप तोल, जिसको हम तोलते हैं या नापते हैं। अब इसे परिमाणवाचक क्या कहलाएगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तोल के बारे में बताएं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे थोड़ा तेल लाओ, या क्या कहा, 4 लीटर दूध है, तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। तो अब है बेटा हमारा क्या, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। अभी तो हमने जाना कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो क्या कहा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके प्रकार क्या है, पहला हो गया निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या आता है बेटा, इसमें निश्चित में जो आएगा, पहला जैसे हमने 2 लीटर कहा और 1 किलो या 4 मीटर कपड़ा। अब उसमें क्या कहा हमने, थोड़ा, कम, ज्यादा, ठीक है। जिसमें अब निश्चित परिमाणवाचक हो गए जो हमें किसी निश्चित वस्तु या निश्चित संज्ञा का हमें जब बोध कराते हैं तो निश्चित हो गए, और निश्चित पदार्थ या वस्तु का। और इसमें क्या हो गया, अनिश्चित में जो हमें अनिश्चित के बारे में बताते हैं जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है। विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहित के पास 5 कमीजें हैं। अब यहाँ पे संख्या के बारे में बताया कि रोहित के पास कितनी कमीजें हैं, क्या कहा, 5 कमीजें, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। अब इसके भी बेटा 2 प्रकार होते हैं। किसके, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित में इसने क्या कहा, यहाँ पे भी निश्चित के लिए जैसे हमने एक बच्चा, 5वीं कक्षा या पहला स्थान। अनिश्चित में कहा क्या, कुछ, बहुत, थोड़े या सब आदि, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब जैसे बेटा इसमें अब क्या होगा, हमें किसी निश्चित के बारे में ही पता होगा, निश्चित संख्या के बारे में जिसे हम काउंट कर सकते, और इसमें क्या होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आते हैं बेटा हम इसके किसके विशेषण के अगले भेद में। अब अगला भेद क्या था, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे
यह पुस्तक राम की है। तो यहाँ पे क्या कहा बेटा, सार्वनामिक विशेषण में वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा से पहले क्या है यहाँ पे, यह, तो यह क्या है यहाँ पे, सार्वनामिक है। या हम कह सकते हैं हमारा देश महान है। अब यहाँ पे हमारा देश की बताई ना विशेषता पहले लगकर, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अब बेटा इनमें सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कुछ क्या होता है, कभी कभी हमें भ्रम भी पैदा हो जाता है। भ्रम कैसे, जैसे अब सर्वनाम भी तो वही है ना, क्या होते हैं सर्वनाम भी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्या कहा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, अब जैसे यहाँ पे क्या कहा मैंने, सार्वनामिक विशेषण में कहा कि यह कलम मेरी है, और उसमें क्या कहा मैंने, सर्वनाम में कह दिया कि मेरी कलम यह है, या हम कह सकते हैं। अब इसमें हम पहचान के लिए क्या कहेंगे, यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में हुआ है तो सार्वनामिक विशेषण है, यदि ऐसा नहीं है तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो अब है बेटा इसमें लास्ट है हमारा ये प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहेंगे, प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह चित्र अत्यंत सुंदर है। अब यहाँ पे क्या है, सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषण है, कैसा, गुणवाचक विशेषण। तो अब सुंदर की भी यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है, अत्यंत शब्द बता रहा है, तो तब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रविशेषण कहा जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, विशेषण की भी विशेषता बताई कि कैसा चित्र सुंदर, कैसा अत्यंत सुंदर। तो अब बेटा इसके अलावा यहाँ पे आपके दिया है कि कुछ क्या होते हैं विशेषण तो अपने आप पहले से ही मूल, अब जब से आए हैं चलन में तब से क्या होते हैं, वो विशेषण ही कहे जाते हैं। लेकिन कुछ जो है विशेषण बाद में बने हुए हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से, क्रिया से या अव्यय से। तो इन सभी से अब कुछ तो क्या होते हैं, मूल रूप में ही विशेषण होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। अब बेटा इस प्रकार जो है हमने क्या सीखा आज कि विशेषण, सबसे पहले हमने जाना कि विशेषण किसे कहा गया। तो विशेषण किसे कहा कि आपको पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण। फिर उनके भेदों के बारे में जाना हमने कि 4 भेद होते हैं, और उन चारों के भी फिर हमने बारे में जाना कि किसे क्या कहते हैं, और उसमें भी परिमाणवाचक और संख्यावाचक के भी 2 प्रकारों के बारे में जाना कि निश्चित और अनिश्चित। तो बेटा अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।